हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जनरली जिस पे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। वी हैव अ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें ये आदमी जो मैन है जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास यहाँ पर m है। इस तरह से ये इसमें रुकना चाहता है इस पॉइंट पर, और ये सिलेंडर इस तरह से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट ये सिलेंडर घूम रहा है, तो हमें निकालना कि मिनिमम कितना होगा जिससे कि ये रुक जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इस पर हम पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स इस पर कितना आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी mv²/r या m⍵²r, ठीक है। v की जगह r ओमेगा रखते हैं, याद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी, इसके नीचे गिरने के लिए इसको बचाने के लिए कौन सा फोर्स होगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा। इस पर फ्रिक्शन फोर्स इसको गिरने से रोकेगा, दैट इज F = μ × n। एन यहाँ पे इसको कौन प्रोवाइड करेगा, एन यहाँ पर जो इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो ये मैन इस सरफेस को कितने फोर्स से पुश कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही यहाँ पर इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो n = Fc = m⍵²r, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये किसको बराबर करेगी यहाँ पे, इसके mg को, ठीक है। तो mg को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो μs है, फ्रिक्शन फोर्स, इसको बैलेंस करेगा फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है म्यू, और n की वैल्यू कितना है, m⍵²r। तो ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है इसकी कम से कम, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तभी यहाँ पर रुका ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इस फोर्स को बढ़ा दें, ये फोर्स कौन सा है, ऊपर लगने वाला फोर्स, इसको हम बढ़ा दें तब भी क्या रुका रहेगा। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, μ m⍵ मिनिमम ²r = m × g। m से m कट गया, तो यहाँ पर आपका ओमेगा जो मिनिमम की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ g/μr और √ में ये वैल्यू, ठीक है। इतना स्पीड से अगर ये हमारे पास रिवॉल्व करेगा सिलेंडर, तो ये इसमें जो टेंडेंसी होगी गिरने की वो नहीं होगी, जिससे ये सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमें डेथ फेल में भी मिलता है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये निकाला हुआ है नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन कितना लग रहा है, एक्शन लग रहा है जितना ये फोर्स से पुश कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, सेम एज डेथ व्याधि, ठीक है। मौत का जो कुआं हम को देखते हैं कॉन्सेप्ट, वो भी इस तरह से ही सेम है। और या रोटर साइड, रोटर राइट और रोटर राइट को देखेंगे तो भी इस तरह से सेम। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम। इस स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम को हम ओमेगा एक्सीलरेशन से घुमा रहे हैं इस तरह से। वी हैव टू कैलकुलेट न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखें, अगर बात करें तो इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ क्या थी, L थी, ठीक है। और जब हमने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो स्प्रिंग में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, खिंचाव होगा, स्प्रिंग लंबी होगी और ये सिस्टम इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि अंदर की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगा, ये अंदर की तरफ इसमें कि x स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स जब इसका हमने एक्स एलोंगेशन यहाँ पर हो गया, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, एक्स एलोंगेशन के बाद में इस पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, kx, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी हम देखें कि सर्कुलर पाथ बन रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, यही स्प्रिंग फोर्स ही तो दे रहा है। तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, L + x, ये वाली रेडियस लेंगे इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक, R = L + x, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो m⍵²r, तो m⍵²r की वैल्यू कितना है, L + x। दोनों वैल्यू को बराबर पुट कर देंगे क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो kx = m⍵² L + x। वी हैव टू कैलकुलेट x को कॉमन लेंगे, यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो m⍵² L + m⍵² x, ये इधर आ जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेके हमारा k माइनस का m⍵² = m⍵² L, m⍵² L डिवाइड में k माइनस का m⍵², ठीक है। ये वैल्यू आ रही है हमारी स्प्रिंग की, ठीक है। अगर पूछा जाए अब लेंथ कितना हो गया स्प्रिंग का, तो L नेचुरल लेंथ था और x एलोंगेशन, तो L + x वैल्यू हो जाएगी। तो L + x कितना हो जाएगा, m⍵² L डिवाइड बाई k माइनस का m⍵²। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो k L ऊपर आएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, k L डिवाइड में k माइनस का m⍵²। दिस विल बी न्यू लेंथ ऑफ स्प्रिंग,
ठीक है, न्यू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि जब भी हम स्प्रिंग को इस तरह से घुमाएंगे एक्सलेशन सर्कुलर पाथ पे तो इसमें एलोंगेशन होगा, तो इतना इसमें एलोंगेशन होगा और न्यू लेंथ इसकी L+x हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, L इसमें ऐड कर दिया है, एलसीएम लेके माइनस वैल्यू कट जाएगी, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पार्ट। तो एक और बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बॉल है हाफ हेमीस्फीयर और इस पर ये हमारे पास जो mg इसका वेट है, m मास की जो बॉल है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें रखी हुई है और इसको स्टेबल करना है हमें। तो इसका जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है वो n ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, और नीचे इसका कंपोनेंट जो mg कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से नीचे mg कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब इस n का हम कंपोनेंट यहाँ पर करेंगे, इस n का ऊपर कंपोनेंट करेंगे तो ये अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा, तो ऊपर की ओर इसका कंपोनेंट आएगा n cos अल्फा और अंदर की तरफ कंपोनेंट आएगा n sin अल्फा। ठीक है, तो क्या n sin अल्फा ही कंपोनेंट इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स, और n cos अल्फा किसको बैलेंस करेगा, mg को। स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन देते हैं, r इसकी रेडियस है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है हेमीस्फीयर की कैपिटल R है। ठीक है, तो अगर देखें हम स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू साइन अल्फा, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R साइन अल्फा, वी आर गेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास सर्कल बनाएगा वो इधर बनाएगा इस तरह से, ये इसका सर्कुलर पाथ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बॉडी इस तरह से घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करते हैं, n cos अल्फा इक्वल टू mg, ठीक है, और n sin अल्फा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r इसकी रेडियस है इसका सर्कुलर पाथ की। तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को 2 से, गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, हमें यहाँ पे ओमेगा काउंट करना है। ठीक है, तो n sin अल्फा में हम डिवाइड कर देते हैं n cos अल्फा से, n से n कट जाएगा, n sin अल्फा में m ओमेगा स्क्वायर और r sin अल्फा, वी आर गेटिंग, और इसके बाद में हमारे पास mg, m से m कट गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका tan अल्फा बन गया। ठीक, अभी आपका यहाँ पर साइन से ये साइन भी कट रहा है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर cos अल्फा ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू g। ठीक है, ये वैल्यू बच रही है, हमें यहाँ पर ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, g अपॉन में r cos अल्फा और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो हमें ये छोटा सा रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें मैंने आपको कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया आपने, ठीक है, कि ये यहाँ पर अगर इस तरह से इसको रोकना है फॉर इक्विलिब्रियम, हमने इक्वेशन लगाई है इक्विलिब्रियम के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा प्रोवाइड करेगा, इसका नॉर्मल का कंपोनेंट कौन सा, n sin अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और mg को बैलेंस करेगा इसके ऊपर वाला फोर्स n cos अल्फा। दोनों को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ओमेगा एंगुलर speed of the ball we are getting this one. Okay, come to the next question without wasting any time. So this is very also interesting question. In this question friction is present, range of omega, range of omega means omega की मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज जिस पर बॉल ये स्लिप ना हो। ठीक है, तो ये जो बाउल है हेमीस्फीयर का, ये घूम रहा है इस तरह से, तो जब इसकी घूमने की टेंडेंसी की क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी तब क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, जिससे ये नीचे की ओर स्लिप, जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तेज़ी से एक क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, ये क्रिटिकल है ना, ये क्रिटिकल एंगुलर स्पीड है, इस वैल्यू से ज़्यादा स्पीड पर अगर घूम रहा है तो हम देखेंगे कि क्या टेंडेंसी नीचे की टेंडेंसी होगी फ्रिक्शन फोर्स की, क्योंकि ये ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दैट इज mg का कंपोनेंट, mg का cos अल्फा कंपोनेंट प्लस, अब इस पर जो हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बोलो पीछे की तरफ लग रहा है इस तरह से, तो इसका हम कंपोनेंट करेंगे इसकी तरफ, तो साइन m ओमेगा स्क्वायर r और साइन अल्फा। ठीक है, इतना हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है। नॉर्मल रिएक्शन में क्या क्या आ गया, mg कंपोनेंट आ गया और प्लस m सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को देखेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पर जो mg का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mg साइन अल्फा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg का कॉस अल्फा इधर, साइन अल्फा इधर आएगा, mg का साइन अल्फा नीचे की तरफ आएगा। ये किसको बैलेंस करेगा, ये दोनों इसके कॉस अल्फा कंपोनेंट को, mg साइन अल्फा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r और कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन आ गई हमें। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर पहले स्मॉल r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, कि स्मॉल r यहाँ पे क्या है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R और साइन अल्फा। ठीक है, ये इस ऊपर रख देंगे, नीचे रख देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बाई इक्वेशन 1 and 2। ठीक, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज करने में, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू टाइम इंटू एन कितना, ये पूरी वैल्यू mg cos अल्फा और प्लस का m ओमेगा स्क्वायर r और साइन अल्फा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली और इसको हम पुट कर सकते हैं कहाँ, ऊपर ये वाली वैल्यू पर। ठीक है, इस वाली वैल्यू पर। तो हमें यहाँ पर इनको बैलेंस करना है कि जो हमारे पास म्यू
mg cos अल्फ़ा प्लस m ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल r की जगह रख देंगे, हम स्मॉल r की जगह रख देंगे, ठीक है, बाद में रखेंगे इसको r sin अल्फ़ा, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, ठीक। अब इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ये वैल्यू है mg की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फ़ा और माइनस का mg sin अल्फ़ा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने f की वैल्यू रख दी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, वी आर गेटिंग द ओमेगा जो हमारे पास निकल के आएगा, ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, जी कर जाएगा म्यू जी कॉस अल्फ़ा प्लस जी साइन अल्फ़ा डिवाइड में आर साइन अल्फ़ा इन ब्रैकेट कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस का म्यू साइन अल्फ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मिलता जुलता है थोड़ा बैंकिंग और फ्रूट से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ओमेगा जो है इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या होगा, ओमेगा की मैक्सिमम रेंज मिल गई, ठीक है। मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है, ओमेगा इतना हो सकता है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट निकालने क्या करेंगे, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगा था इसी फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर लगा देंगे हम, ठीक है, और सेम इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से। तो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, देख लो आप नोट कर लीजिए इसको, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, सेम लग रहा होगा पीछे की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे जा रहा है, जैसे जैसे एफ नीचे लग रहा है इसमें एफ ऊपर लगेगा, ठीक है। तो हम कंडीशन यहाँ क्या पुट करेंगे, कि ओमेगा शुड लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। अगर क्रिटिकल वैल्यू से ओमेगा कम है तो इसको हम वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमारे पास जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऊपर इस तरह से आएगी और नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी इसकी। तो ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी, ओमेगा जी साइन अल्फ़ा, ठीक है, जी साइन अल्फ़ा और माइनस का म्यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जैसी आ रही है, और आर साइन अल्फ़ा ब्रैकेट में म्यू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये किस की वैल्यू, एक तरह से ये वैल्यू हमारे पास एक तरह से मैक्सिमम, ठीक है, ये हमारे पास कितना था, मैक्सिमम आ रहा था और ये मिनिमम आ रहा था, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको स्टेबल में रखने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये बीट है इस तरह से यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या देख सकते हैं, अगर हमें y इक्वल टू सम एक्सप्रेशन गिवन है तो हम यहाँ पर dy बाई dx निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 2kx आ रहा है, नंबर 1, ठीक है। अब इसका mg मास है, mg मास नीचे की लग रहा होगा, ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन जो है, ठीक है, इस तरह से ma cos थीटा। तो mg आपका जो ये थीटा है, तो यहाँ पर ये वाला थीटा होता है, ठीक है। तो mg का यहाँ पे cos थीटा बनेगा, इधर पे इसका साइन थीटा बनेगा यहाँ की तरफ। तो mg साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम इससे मूव करा रहे हैं, तो इसके पीछे जो होगा वो ma सूडो फोर्स लगेगा, और ये थीटा, तो ये वाला थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये इसका ma के cos थीटा का कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, ma का cos थीटा कंपोनेंट बैलेंस होगा क्या, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको m से m काट दिया, तो टेन थीटा इक्वल टू हमें पड़ गया a बाई जी, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू a बाई जी पड़ गया, और ये वैल्यू पड़ गई, हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, a बाई जी इक्वल टू 2kx वी आर गेटिंग a अपॉन 2gk, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है और ऑर्थोडॉक्स टाइप का क्वेश्चन है कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से एक एक्सप्रेशन लग रहा है, इसके पास सूडो फोर्स है, इसको ये इस पर लगने वाला सूडो फोर्स है जो इसके पीछे की ओर लग रहा है इस तरह से। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में बन रहा है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में बन रहा है तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो mg कंपोनेंट इसको नीचे की ओर लगेगा और ये इसको बैलेंस करेगा ma cos थीटा, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ रही है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही ट्रिकी और ऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चन है ये। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग अ चेन, ठीक है, ये हम इस तरह से चेन गिवन है जिसका मास पर लेंथ लैम्डा है और r रेडियस है, और इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो इसके आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, उसमें टेंशन फोर्स पूछ रहा है, टेंशन, ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है, आपस में जो खिंचाव हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, हमें वो इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, टेंशन की फॉर्म में होगा, दैट इज dm, ठीक है,
डी एम जो छोटा सा एलिमेंट का मास हो गया डी एम इंटू आर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, डी एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। डी एम की वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स इसका, तो लैम्डा इंटू डी एक्स और इंटू आर और ओमेगा स्क्वायर, इसको हम 0 से लेके 2 पाई आर तब इंटीग्रेट कर देंगे हम, ये वैल्यू यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है। तो लैम्डा बाहर, आर ओमेगा स्क्वायर बाहर, और ये आपका जो एक्स लेंथ है यहाँ से पूरा जा रहा है इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लैम्डा पाई आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है इसकी म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से कितना टोटल टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, इस तरह से। तो थोड़ा सा टिपिकल से क्वेश्चन हैं ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और 2 पाई ऐसे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके, ठीक है।